क्या आपने आज का अखबार पढ़ा है? भारत भयंकर आर्थिक मंदी की चपेट में है। क्या ये हेडलाइन बड़े बड़े फ़ॉन्ट के साथ किसी अखबार के पहले पन्ने पर आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी होंगी। नमस्कार, मैं हूं सैफ जाफरी और ये उम्मीद अगर आप गोदी मीडिया से कर रहे हैं तो आप अपनी समझ के साथ बेईमानी कर रहे हैं। सवाल हम पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल अहम नहीं है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितने लोग देख रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति हमको देख या सुन रहा है या फिर 1 करोड़ लोग, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम सच दिखाना है और हम उस ओर अडिग हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और साहसी और सरकार से आपके सवाल पूछती पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम आपके सहयोग के हकदार हैं। तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और ये भी याद रखें कि आपका प्यार डेमोक्रेटिक वायर और देश की एक निष्पक्ष पत्रकारिता का भविष्य तय करेगा। खैर, कल सरकार ने इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के परिणाम घोषित किए हैं। 2020-21 की तीसरी तिमाही की जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है और तकनीकी रूप से यह मंदी की पुष्टि करता है। लगातार 2 तिमाही में निगेटिव ग्रोथ को मंदी माना जाता है, लेकिन ये आपको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। भारत इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से मंदी में प्रवेश कर गया है। लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी बढ़ने की जगह घटी है। देश में आर्थिक मंदी के होने की बात लंबे समय से कही जा रही थी। कल इस बात पर मुहर भी लग गई है। 2 साल पहले जुलाई सितंबर की तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.1% था और 2019-20 में पिछले साल जुलाई सितंबर में जीडीपी ग्रोथ 4.5% था। ये उस वक्त पिछले 7 साल में जीडीपी की विकास दर सबसे कम थी, लेकिन इस बार तो वर्स्ट हो गया है। ये साल दर साल भयानक रूप से गिर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि महामारी के कारण फैली अनिश्चितता को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की आगामी तिमाहियों में सकारात्मक हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार सतर्कता के साथ आंकड़ों को लेकर आशावादी है, क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में उद्योग क्षेत्रों के अधिकांश संकेतकों में सुधार आया है। उन्होंने शुक्रवार को दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने के बाद कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक दृष्टिकोण में अनिश्चितता है। जीडीपी का अनुमान अधिकांश टिप्पणीकारों द्वारा अनुमोदित आंकड़ों से ज्यादा सकारात्मक है। मैं विशेष रूप से सर्दियों के महीने में सावधानी बरतने का आग्रह करूंगा। दूसरी तिमाही जीडीपी वृद्धि 7.5% नकारात्मक रही है। पहली तिमाही के दौरान जीडीपी में पिछले वर्ष की समान अवधि के 35.35 लाख करोड़ रुपए के आकार की तुलना में 23.9% की गिरावट से 26.90 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए मुख्य सलाहकार ने कहा कि आर्थिक सुधार हमें उम्मीद दे रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था तथा महामारी दोनों को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जीडीपी आंकड़ों के साथ जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यतः महामारी के कारण आर्थिक प्रभाव दिख रहे हैं। हालांकि रोजाना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आना सकारात्मक है, क्योंकि ऐसा संचरण कम होने के कारण हो रहा है। आर्थिक सुधारों को बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक रिकवरी की स्थिरता महामारी पर नियंत्रण पर निर्भर करती है। स्पेनिश फ्लू का हवाला देते हुए सीईए ने कहा कि देश ने सितंबर में पहली लहर के शीर्ष को पार कर लिया है और हमें सर्दियों के महीने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस महामारी की दूसरी लहर की तुलना में आर्थिक विनाशकारी रही। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक महामारी दूर नहीं होगी तब तक कई प्रभावित क्षेत्र मांग में कमी का अनुभव करते रहेंगे। भारत में कोरोना के कारण हुई मौतों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अन्य देशों की तुलना में कम रही है। परीक्षण का डेटा और मामलों की संख्या से पता चलता है कि भारत में संक्रमण सितंबर के मध्य में बढ़ गया था। वो कहते हैं कि विशेष रूप से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और पूंजी एवं बुनियादी ढांचे के सामानों से जुड़े उद्योगों में वी आकार की रिकवरी उपभोग तथा निवेश दोनों के मजबूत पुनरुद्धार का संकेत देती है।
जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% है। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लीजिए। नमस्कार।